हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक कनानी मौजूद हैं। ये प्रोफेसर हैं पैथोलॉजी के एट बकाई, प्रेसिडेंट हैं इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी और हेल्थ एडवाइज़र हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? हम खैरियत से हैं। सर हम लोग बात कर रहे हैं मानसून सीज़न में बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस की। अभी हमारे डॉक्टर इब्राहिम से बात करी अबाउट डेंगी, बट डेंगी के अलावा कौन कौन से प्रेवलेंट बीमारियां हैं जो कि इस बरसात के मौसम में फैलती हैं? देखें, बैक्टीरियल और वायरल के अलावा पैरासाइटिक इन्फेक्शंस भी जो है ना वो बहुत फैलते हैं बारिशों में। और उसके अलावा एक स्नैक बाइट्स होते हैं, वो भी बहुत होते हैं। स्नेक बाइट्स भी? जी बिल्कुल। अच्छा, तो स्नेक बाइट जल्दी से आपने सेग्यू कर लिया। मैं पूछूं, स्नेक बाइट में अगर आपको किसी सांप ने काट लिया और ऑब्वियसली दर्द होती है, तो इतना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता कि तस्वीर खींचे? नहीं, राइट, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। राइट, मगर अब अस्पताल जाते हैं तो वो कहते हैं किस तरह का सांप बड़ा स्मार्ट होता है, इतना टाइम भी नहीं देता। वो मतलब अगर आपको स्नेक आप रिकग्नाइज ना करें तो क्या आपको किसी भी तरह का कोई यूनिवर्सल एंटी वेनम है जो कि आपको लग सकता है? जी, पॉलीवेलेंट एंटी स्नैक वेनम जो है वही लगता है। और हमारे मुल्क में दस्तयाब है? हमारे मुल्क में अक्सर जगहों पर दस्तयाब हो जाता है, नहीं भी हो पाता। तो आजकल तो काफ़ी जगहों पर जो दस्तयाब है, चूँकि सीज़न के लिए थोड़ी बहुत तैयारी की हुई है, तो ठीक है। बाकी जो है वो बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोल इन्फेक्शंस में मैं थोड़ा सा प्रोटोजोल पे थोड़ा सा इसलिए एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान में जो फ्लड की सूरत हाल है और सिंध में भी जो सूरत हाल है, और बलूचिस्तान के चंद डिस्ट्रिक्ट्स में और सिंध में जो है लेशमेनिया जो है वो बहुत होता है। और ये सीज़न के टेपर होते ही जो है ना ये स्प्रेड होना शुरू होता है। ये क्या बीमारी है? ये प्रोटोजोल डिजीज़ है जिसका कि ऑर्गेनिज्म है लिशमेनिया डोनावेनी होता है। और वो स्किन में जो है ना इन्फेक्शंस करता है, ख़ास तौर पर जो एरिया आपके स्किन के एक्सपोज होते हैं, जैसे कि तो हाथ, पाँव? जी हाँ, जी बिल्कुल। ठीक है, किस तरह की शक्ल होती है इसकी? जो ज़ख़म जो है ना अच्छा खासा स्किन का बन रहा होता है और एक्सपोज पार्ट्स पे होता है, और ये भी काफ़ी तेज़ी से फैलता है। जहाँ तक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और वायरल का ताल्लुक है, तो गैस्ट्रोएंटराइटिस जो है, डायरियल डिजीज़, वो सबसे ज़्यादा होती हैं। अनफॉर्चुनेटली इस साल के अवाइल से ही जो है कोलरा पाकिस्तान में चल रहा है, और कोलरा के केसेस जो है वो बढ़ रहे थे, लेकिन अभी प्रेजेंटली जो है वो थोड़े से कम हुए हैं। लेकिन ख़दशा इस बात का है कि जैसे ही ये रेनी सीज़न जो है ना ये थोड़ा टेपर ऑफ होता है ना, तो ये फिर केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हम लोगों ने हिस्टोरिकली भी देखा है कि पिछली दफ़ा भी जब भी फ्लड्स वगैरह आते हैं ना, तो उसके बाद जो है वो कुछ ही दिनों के बाद जो है ना कुछ इन्फेक्शंस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मलेरिया और टाइफॉइड ये भी बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। और दूसरा ये कि अब कई एक केसेस हमारे पास ऐसे भी आ रहे हैं कि मलेरिया भी है और टाइफॉइड भी है, यानी डबल डिजीज़ उनको हैं, जिसको कि मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए क्या अस्पताल की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटलाइजेशन? नहीं, ज़्यादातर केसेस तो आउट पेशेंट के तौर पर ही मैनेज किए जाते हैं। थोड़ा सा तशखीस में प्रॉब्लम आ रहा होता है, इसलिए कि टाइफॉइड जो है ना उसकी तशखीस के लिए ब्लड कल्चर किया जाता है, जिसकी की रिपोर्ट 3 से 5 दिन में आती है। और टाइफॉइड जो है वो कॉमनली यूज्ड एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स, एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस भी होना शुरू हो गया और काफ़ी रेजिस्टेंट केसेस भी आ रहे हैं, तो हमारे पास चॉइसेस बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं। इसी तरह से मलेरिया जो है उसमें भी रेजिस्टेंस आ रहा है, तो मलेरिया में भी हमारी चॉइसेस कम होती जा रही है। तो आइडियल चीज़ तो ये है कि हमें इन डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। प्रिवेंशन जो है वो रिलेटिवली आसान चीज़ होती है। और जनरल हमारे यहाँ हाइजीनिक मेजर्स भी कम लिए जाते हैं, सैनिटाइजेशन जो है ना वो बड़ी पुअर है। और पर्टिकुलरली जब फ्लड की सिचुएशन होती है तो आपको पता है कि गांव के गांव, देहात के देहात भी बह जाते हैं उसमें, और जो हमारा सीवरेज सिस्टम है वो भी कोलैप्स हो जाता है। तो इस लिहाज से, और अब जो है ना ये सीज़न है जिसमें कि मच्छर जो है ना इनकी पॉपुलेशन और मक्खियों की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। अगर हमने इसको न रोका तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की एपिडेमिक जो है वो सितंबर और अक्टूबर में हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। रियली यानी कि मतलब टाइटैनिक प्रोपोर्शंस की। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि इनमें से कौन कौन से अमराज ऐसे हैं, बिकॉज यू सी मलेरिया, डेंगी, टाइफॉइड, ये नाम सुन सुन के मुझे लगता है कि लोगों का जो डर है ना वो थोड़ा ख़त्म हो गया। इनमें से जानलेवा, जब आप जैसे ही बोलते हैं ना जानलेवा अमराज क्या है,
तो जानलेवा अमराज क्या है? देखें, जानलेवा अमराज जो है ना, हम तो आजकल देख रहे हैं कि इवन टाइफाइड जो है वो और मलेरिया दोनों ही जानलेवा हो जाते हैं अगर बर वक्त तशखीस ना हो और प्रॉपर इलाज और मुकम्मल इलाज ना हो। और चूंकि टाइफाइड जो है वो आमतौर पर हम कहते हैं कि ओरल खाने और पीने से होता है, फीकल ओरल रूट से होता है ट्रांसमिट। तो टाइफाइड बाद दफ़ा पूरी की पूरी फैमिली में 3-3, 4-4 लोगों को हो जाता है एक फैमिली में। सर, मैं प्रिवेंशन के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ कि अमराज बहुत सारे हैं। आपने बोला कि इनमें से बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जो कि अगर ट्रीट ना किए जाएं तो मौत का बायस भी बन सकते हैं। क्या प्रिवेंशन करनी चाहिए, किस तरह के मेजर्स लेने चाहिए? देखें, दो किस्म के मेजर्स होते हैं, एक होते हैं कम्युनल मेजर्स और एक होते हैं पर्सनल मेजर्स। पर्सनल मेजर्स में तो आपने जो है ना वो तमाम हाइजीनिक चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। फॉर एग्जांपल सैनिटेशन है, हैंड वॉशिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। खाने और पीने की चीज़ों को बड़ी एहतियात से आपने देखना है कि कोई भी चीज़ अनकवर्ड ना हो। कोई भी चीज़ बाहर से आती है जो कि कुक मतलब होने के बाद ठंडी हो गई हो तो देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि उसके ऊपर जर्म्स जो है ना होंगे। और अगर ऐसी कोई चीज़ हो भी तो उसको आप प्रॉपरली हीट करके जो है उसको आप वो कर लें, यानी कि चटनी सलाद बाहर का ना खाएं। बिल्कुल। और इसी तरह से दूध है, मिल्क की प्रोडक्ट्स हैं। लोग स्ट्रीट पे जो है वो लस्सी भी पी रहे होते हैं, वहाँ मक्खियाँ भी बिन बना रही होती हैं, गन्ने का जूस पिया जा रहा होता है गर्मी की वजह से। तो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि आप कोई भी खाने और पीने की चीज़ जो है वो आपकी एक तो अनकवर्ड नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जहाँ जहाँ चीज़ें गर्म हो सकती हैं उसको प्रॉपरली हीट करके जो है वो जितना आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं उतना प्रोटेक्ट करें खाने और पीने की चीज़ों को। पानी और मशरूबात, पानी हमने देखा है कि जो है वो आजकल बोटल्ड वाटर का बड़ा फैशन चल रहा है और कई जगहों पर बोटल्ड वाटर जो है ना वो नलके से पानी भर के बोतल में बंद करके दे दिया जाता है। तो इस किस्म की चीज़ों से जो है ना वो आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बच्चे ख़ास तौर पर जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो स्कूल्स में जाके वो ऐसी चीज़ें खा पी लेते हैं जहाँ जो कि प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं होती। तो वो भी कोशिश करेंगे बच्चों को घर से जो है ना वो स्कूल जब भेजा जाता है तो उन चीज़ों का एहतियात किया जाए। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रिवेंशन का एस्पेक्ट जो है ना ये होता है कि लोगों के पाँव में ज़ख्म होते हैं जो कि एक्सपोज हो रहे होते हैं बारिश के पानी में। और जारी बात है पानी जगह जगह होता है, आप अपने आप को बचा के निकल नहीं सकते वहाँ से। तो जो ज़ख्म होता है ना वो वुंड इन्फेक्शन हमारे पास बहुत आते हैं। और पर्टिकुलरली डायबिटीज़ वाले जो मरीज़ हैं ना उनको तो जो है वो अपने पाँवों की बहुत ही अच्छी हिफाजत करनी होती है, वरना वो इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं और गैंग्रीन तक चले जाते हैं। गैंग्रीन का मतलब कि एम्पुटेशन? जी, उसको बिल्कुल वो उसका अल्टीमेट इफेक्ट यही होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो इंसान अपने तौर पर प्रोटेक्ट कर सकता है कि अगर कोई पाँव पे वुंड है तो उसको प्रॉपरली आप कवर कर लें ताकि वाटर प्रूफ बैंडेज हो और उसको आप फ़ौरन घर पहुंच के चेक कर लें कि इसमें कोई ख़राबी नहीं हुई हो। मज़ीद बैंडेज की मज़ीद ड्रेसिंग की ज़रूरत हो तो फ़ौरन करवा लें। और इसी तरह से जो है वो खाने पीने के अलावा जो दूसरा जो मेजर चीज़ है जो कि मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज़ हैं उनको आपने अपने एनवायरनमेंट से कम करना है, रोकना है, एलिमिनेट। और मॉस्किटो बाइट से अगर एक्सपोजर होने का ख़तरा हो तो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें करनी होती हैं जिसमें आप के स्प्रेज भी हैं, इलेक्ट्रिकल वो भी हैं जो कि मॉस्किटोज़ की और उसकी फ्लाइज़ की पॉपुलेशन को कम कर देते हैं। उसके अलावा एक्सपोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है वो आप एक तो कम से कम रखें और अगर एक्सपोज है तो फिर आप मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लें, कड़वा तेल लगा लें जो कि बाइट जो है ना उसको प्रिवेंट कर सकता है।